चलिए, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ देंगे, फिलहाल अभी सुनिए सिर्फ, ठीक है, बाकी आप समझ चुके हैं। बिहार भारत का एक पूर्ण राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कई बार पूछ देगा कि बिहार कर्क रेखा के किस साइड में है, तो कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर के जाती है, तो झारखंड के आप उत्तर में हैं, तो यानी कर्क रेखा के भी किधर हैं, उत्तर में है। और अक्षांशीय विस्तार याद रखना 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक है, ठीक है। और पूर्वी देशांतरों का मध्य है। और आपका देश क्या, भारत के पूरब में है। इसकी आकृति ज्यामितीय दृष्टि से क्या है, आयताकार है। बिहार का जो पूरा क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है, लेकिन अब क्या स्थान हो गया है, 12वां, ठीक है। बिहार का अपभ्रंश है। विहार शब्द अभी बताए थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जाकर के शिक्षा अध्ययन करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ, जहाँ पे रह करके वो शिक्षा अध्ययन करते थे। बिहार के क्षेत्रफल का विस्तार उत्तर से दक्षिण, अभी आपको हमने बताया उत्तर से दक्षिण कितना है, 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाइए, बिहार के दक्षिण में स्थित जो राज्य है वो आपका झारखंड है। उत्तर में आपका नेपाल है, देश है, जबकि दक्षिण में राज्य कौन सा है, झारखंड है। और वो बिहार से ही अलग होकर के कब बना, 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। अगर पूछ देगा कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन कौन सा है, तो 15 नवंबर, ठीक है। और उसी के दिन झारखंड राज्य को बनाया गया। आज भी झारखंड में जो है मुंडा को जो है देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए दिल्ली दरबार में घोषणा कब हुई थी, 12 दिसंबर 1911, अभी तुरंत चर्चा किए थे। उसके बाद है, बिहार सहित प्रांत के गठन का विधिवत घोषणा जो लिखित रूप से कब हुआ, 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य शुरू करना कब शुरू कर दिया, 1 अप्रैल 1912। तीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। राजधानी कहाँ है बिहार की, और यहाँ की भाषा क्या है, राजकीय भाषा हिंदी है। और दूसरा राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू है। राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया। राजकीय फूल कौन सा है, गेंदा। राजकीय पशु कौन सा है, बैल। राजकीय वृक्ष कौन सा है, और भारत का बरगद। भारत का कौन सा है, बरगद, जबकि बिहार का कौन सा है, पीपल, ठीक है। और पीपल से याद रखिएगा कि बोध गया में जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था। इसीलिए चूंकि बिहार बौद्ध से ही जुड़ा हुआ जगह है, इसीलिए हमारा सिंबल पीपल का वृक्ष है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह में भी देखते होंगे आप, पीपल का पेड़ 2-4 वो कंठी लटकाए हुए बनाता है ना। चलिए, अब है राजकीय चिन्ह भी वही है, बोधि वृक्ष, वो क्या है, पीपल का ही है। राजकीय मछली मांगुर। राजकीय मछली कौन सा है, मांगुर। राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी नहीं। उसके बाद है, प्रमुख भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, हिंदी। दूसरा अंगिका, हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, अंगिका का ही अपभ्रंशित रूप बोलते हैं। ना ही हम लोग ठीक से भोजपुरी बोलते हैं और ना ही ठीक से अंगिका बोलते हैं, नहीं, दोनों को मिक्सअप करके हम लोग बोलते हैं। बेगूसराय। मैथिली आप चले जाइए दरभंगा साइड, सहरसा साइड, समस्तीपुर साइड। भोजपुरी, भोजपुर कहाँ, आरा, उधर बोला जाता है। मगही, मगध में बोला जाता है मगही, ठीक है। उर्दू तो कहीं बोला ही नहीं जाता है, ये किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ भाषा है। चलिए, तो ये सब भाषा आपके राज्य में चलता है। राष्ट्रीय और जो आपका प्रमुख पर्व कौन कौन सा है, छठ 1 नंबर पे रखना है, दूसरे नंबर पे होली, उसके बाद दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी। ये महत्वपूर्ण आपके क्या हैं, पर्व हैं। मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, क्यों, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। और आपको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने इंटेलिजेंट थे, नहीं।
यहाँ तक कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? अमित, आवाज़ जा रही है अच्छे से? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन, जिसको तुम लोग लोकल में स्विस कहते होगे, गंगा नदी में वो कभी कभी दिखाई देगा। वो स्तनपायी मछली नहीं है, वास्तव में वो स्तनपायी जीव है डॉल्फिन। हम लोग उसको मछली बोल देते हैं, वास्तव में वो मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव है डॉल्फिन, ठीक है। और मानव के बाद अगर किसी जीव के पास बुद्धि होता है तो वो डॉल्फिन के पास ही होता है, ठीक है। और भागलपुर में उसके लिए जो है बनाया भी गया है डॉल्फिन केंद्र, ये भी कई बार पूछ देता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राज की प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। यहाँ राज करे लिखा है, नाज करे कि राज करे होता है? नाज करे, गलत लिखा है। राजगीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। कितना जबरदस्त राष्ट्रगीत राज्यगीत है, लेकिन कोई गाता ही नहीं। स्कूल वगैरह में गाया गया नहीं, स्कूल में भी सब नहीं गाता। चलिए, बिहार में परमंडलों की संख्या 9 है। पटना परमंडल, जैसे हमारा बेगूसराय मुंगेर परमंडल में आता है। पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, पूर्णिया है, तिरहुत है, कोसी है, भागलपुर है और मुंगेर। सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? भागलपुर। मात्र 2 ही है, भागलपुर और बांका, ठीक है। ये पूछा था इस बार क्वेश्चन है। बड़ा होगा तभी बताए थे, याद नहीं है हमको। लगता है बड़ा में कोसियर भी हो सकता है, क्योंकि कोसी में भी बहुत सारे, अब मुंगेर में भी बहुत सारा जिला है। ये हम कंफर्म जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना परमंडल वाला, तब बता देंगे, ठीक है। अभी उतना याद नहीं है हमको भी, लेकिन सबसे छोटा याद है कि भागलपुर था, ये बताए थे। सबसे बड़ा जो है या तो पटना होगा या तो मुंगेर होगा। मुंगेर तो देख लेंगे कितना है जिला किस परमंडल में, बता ही देते हैं, चलो दुख दर्द दूर ही हो जाए। पूछ सकता है नहीं, इसीलिए बोले क्लियर ही कर लेते हैं। 1 सेकंड रुको, क्लियर हो जाना ही बेहतर है। इसीलिए देख रहे हो सब कॉपी किताब हम देते हैं, सब किताब मेरे पास है, ठीक है। चलिए, चलिए सबसे ज़्यादा जो है ना, तुम क्या बोला? मुंगेर। मुंगेर नहीं होगा, मुंगेर में 6 है, तिरहुत में भी 6 है, ठीक है। इसलिए बड़ा वाला पूछेगा ही, 2 जिला है। या ऑप्शन ई जा सकता है, उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट कर सकता है। सबसे बड़ा पूछेगा परमंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है आपका मुंगेर भी है 6 जिला के साथ, और तिरहुत में भी 6 जिला है। तिरहुत में कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। और मुंगेर में है मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। इसीलिए ज़्यादा चांस है कम वाले का। अगर बड़ा पूछ दिया तो आपको ऑप्शन ई ही मारना पड़ेगा, जरूर पूछेगा कभी न कभी। बीपीएससी का हिट लिस्टेड क्वेश्चन टिक लगा लीजिए। सबसे बड़ा परमंडल तिरहुत और मुंगेर दोनों में बराबर बराबर है, 6-6 है। कितना है? 6-6 है। चलिए ऐसे ये आगे बताते हैं। बिहार में कुल जिला कितना है? 38 जिला है, ठीक है। उसके बाद है 38वां जिला या नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल है। कौन सा है? अरवल है। कब बनाया गया? 2001 में। किसको काट करके? जहानाबाद को काट करके। बिहार का सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा जिला, छोटा सा देखिए सीतामढ़ी के बगल में होगा, बनेबो नहीं किए हम तो भूल गए, वो कौन सा है? शिवहर है। लेकिन जनसंख्या घनत्व से सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का ही। महानगर एक ही है, वो है पटना, जिसकी आबादी 25 लाख से ज़्यादा है। सबसे बड़ा नगर पटना है और
वन के प्रकार पर्णपाती हैं। दो प्रकार के वन हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जो है बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो पश्चिम चंपारण वाला जो जिला है उधर होगा, और आपका शुष्क पर्णपाती वन किधर है? कैमूर रोहतास में, ठीक है। लोक नृत्य में देखिए कौन कौन सा है, तुम लोग ये सब जानता ही नहीं होगा, किया ही नहीं होगा। जैसे कर्मा, महिला लोग करती है, कर्मा धर्मा नहीं करती, कर्मा धर्मा। धोबिया, कटघोरवा, कटघोरवा देखा होगा तुम लोग, नहीं ब्याह शादी में आता है कटघोरवा नाच। झरनी, झिझिया आदि। धोबिया धोबी समुदाय के लोग ही करते हैं, आप लोग को नहीं पता होगा, या जो धोबी समुदाय से होंगे उनको पता होगा। कर्मा, कर्मा जो है महिलाएं लोग कार्तिक माह में जो है नृत्य करती है। जलवायु मानसूनी है, औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से आएगा? 5 जून को वो केरल में तट पे आता है, उधर से हिंद महासागर से, और वो ऐसे करके आता है, ठीक है। मैप में जो है इधर से उधर जाता है, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम जोड़ लीजिए, इधर होगा इस कोना में, इस कोना से सीधे आता है, ठीक है। हैं? अफ्रीका से हैं? अफ्रीका से क्यों आएगा भाई? अफ्रीका तो उधर है, उधर जाएगा कि उधर आएगा? विश्वत रेखा से होके आएगा। चलो, अफ्रीका में जाएगा कि अफ्रीका से उधर आएगा? वो अलग कॉन्टिनेंट है, उसका अलग मैप। अरे सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है ना, ग्लोब पे कहाँ है, किधर से किधर हवा जाएगा वो डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे है। पृथ्वी जो रोटेट करता है ना उस पर डिपेंड करता है, घूर्णन गति। चलो वो अलग विषय है, पहले मैं बिहार स्पेशल पढ़ो। तुम लोग जो है एकदम कुछ से कुछ बोलने लगते हो। चलो, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 64.41 लाख हेक्टेयर। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, और ये कहाँ पे है? तो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में। अगर पूछेगा गंडक परियोजना, देखो बिहार में मेन रूप से जो सिंचाई होता है 3 माध्यम से होगा। एक होगा नलकूप या कुआं के माध्यम से, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सिंचाई 63% के आसपास होता है नलकूप या कुआं से। दूसरा स्थान है आपका नहर का, और सबसे लास्ट स्थान है तालाब से जो होता है सिंचाई, मात्र 11%, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में सिंचाई कहाँ से होती है, ठीक है। नलकूप मतलब समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा? पंपिंग सेट समझ गया? जैसे खेत पटाता है कैसे करता है? इंजन चला के, वही हुआ नलकूप। और कुआं से भी होता है, कुआं से पानी निकाल करके होता है सबसे ज़्यादा, याद रखो। गंडक योजना है, नहर निकाला गया। कौन कौन सा जिला को फायदा मिलता है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज लाभान्वित होते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर बिहार से कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले इधर से आपका कौन सी नदी होगी? घाघरा नदी, फिर आएगा गंडक नदी, फिर आएगा बूढ़ी गंडक, उधर से कौन सी नदी आएगी? महानंदा, फिर उधर से आएगी कोसी, उसके बगल से कौन आएगा? कोसी के बगल में कौन रहेगा? कमला, इधर बूढ़ी गंडक, और उसी में मिल जाएगी बागमती, ठीक है। तो ये सारे उत्तर बिहार की नदियां हैं, समझ गए। उधर से सबसे पहले लास्ट में कौन रहेगा? पूरब में महानंदा, महानंदा के बगल में कौन सा होगा? कोसी, महानंदा के बगल में कौन सा होगा? कोसी। दिख नहीं होगा क्योंकि बनाए नहीं है, वहाँ नहीं देखना, बस सोचना है, ठीक है। सबसे पूरब में महानंदा, फिर कोसी, उसी में कमला आएगा, दरभंगा इधर से कमला आके कोसी में मिल जाएगा। बागमती फिर जाकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाएगा, फिर उसके आगे गंडक आएगा, मुजफ्फरपुर होते हुए, वैशाली होते हुए, सोनपुर का मेला जो होता है, 3 नदी आता है, गंडक, सोन और गंगा। उसके बाद इधर सबसे लास्ट में घाघरा नदी, जो कि बिहार यूपी का बॉर्डर उत्तर पश्चिम में बनाती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में करमनासा नदी बनाती है। नीचे से सबसे पहले करमनासा आएगा, फिर सोन नदी आएगा। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। उसके बाद आपका आएगा कौन? पुनपुन, फतुहा के पास पटना में मिल जाएगा। उसके बाद आएगा किऊल, उसके बाद आएगा अजय। ये सारी नदियां जो है दक्षिण बिहार में बहती है,
ये सदा नीरा नदियाँ नहीं है, यानी सालों भर पानी नहीं रहता है। दक्षिण बिहार की नदियाँ सूख जाती है, जबकि उत्तर बिहार की नदियाँ में सालों भर पानी रहता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब आ जाइए जलप्रपात पे आते हैं। अच्छा, गंडक योजना तो समझ ही गया। हाँ, अब आ जाइए जलप्रपात। तो जलप्रपात जो ऊंचाई पर से पानी गिरता है, डायरेक्ट फॉल होता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। और उसमें जो है ककोला जलप्रपात पूछ सकता है आपको, कहाँ पे है? नवादा में। दुर्गावती कहाँ है? कैमूर में। और सारा जो है पहाड़ी पठारी भाग में ही होगा वो जलप्रपात। उसके बाद है सुखल हरी, हमीरपुर में है। तमारिन चतरा, धुआं कुंड रोहतास। धुआं कुंड जलप्रपात याद रखिएगा रोहतास, ककोलत याद रखिएगा, दुर्गावती याद रखिएगा कैमूर। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए राजगीर गए होंगे तो वहाँ बहुत सारा कुंड है, ठीक है। सतधरवा कुंड है, ब्रह्म कुंड है, सूर्य कुंड है, मखदुम कुंड है, गोमुख कुंड है, ठीक है। बाद बाकी रामायण से रिलेटेड अगर कुंड आ गया, राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे कहाँ पे होंगे? मुंगेर में। सबसे ज़्यादा गर्म जो है अग्नि कुंड है और वो गया में है। वो कहाँ पे है? गया। ऐसे भी सबसे गर्म जिला गया है और अग्नि कुंड सबसे गर्म है, और वो कहाँ है? गया। ब्रह्म कुंड कहाँ है? राजगीर में। राजगीर गया तुम लोग? स्कूल की तरफ से ट्रिप पे गया होगा तो सुना होगा कि एक जगह है जहाँ की ठंडा में भी पानी गर्म ही रहता है, नहीं? तो वही है ब्रह्म कुंड, ठीक, याद हो गया? कहाँ पे है? राजगीर। बाकी सीता कुंड, ऋषि कुंड, राम कुंड, सीता कुंड रामायण से रिलेटेड, राम कुंड नहीं है, मतलब सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब याद रखिए। राज्य का सबसे पूर्वी जिला, अभी तुरंत बताए, किशनगंज। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिम में कौन है? कैमूर। मैप थोड़ा ऐसे गया है, ठीक है, कैमूर है। सर्वाधिक ठंडा जिला, सर्वाधिक गर्म जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बताए थे जब भी वर्षा सर्वाधिक होगा किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? औरंगाबाद में होगा। समुद्र तल से ऊंचाई औसतन कितना है? 52.73 मीटर, ठीक है। कितना मीटर है? 52.73 मीटर समुद्र तल से आपका ऊंचाई है राज्य के। बिहार से लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जान लीजिए, नेपाल से 601 किलोमीटर। वो जो बॉर्डर है नेपाल के साइड वो 601 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके बाद है विधायिका जो है द्विसदनीय है, यानी आपके राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। उच्च सदन और निम्न सदन दोनों है आपके राज्य में, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। एक मनोनीत है लेकिन किया नहीं जाता है। 243 ही मेन रूप से चुनाव होते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 40 को सीट है, जो कि SC के लिए रिजर्व है। वहाँ पे जब भी खड़ा होंगे SC ही खड़ा हो। कितने सीट पे? 40 सीट पे, ठीक है। तुम तो परेशान हो गया होगा, नहीं जा सकते हो। अगर पढ़ाई हो गया है तो परेशान भी हुआ है। देखो BPSC पढ़ने वालों को बता दे रहे हैं, पहले से जान लो। अगर तुम 12 घंटा कुर्सी पे बैठ सकता है तो पढ़ाई करो, अभी भी मौका है, नहीं तो पतली गली पकड़ के निकल लो, ठीक है। ऐसे ही कोई अधिकारी नहीं बनता है, पहले रुलाएगा, तपाएगा। BPSC तुम आसान समझते हो, ऐसे ही वहाँ AC के चैम्बर में बैठोगे और जो आएगा झाड़ दोगे, थर थर कांपेगा। ऐसे ही तुमसे पावर कुर्सी का होता है, तुम्हारा थोड़ा ही है। अभी हम ही यहाँ बैठे हैं तो क्या वैल्यू है? वही कुर्सी पे बैठ जाएंगे उस दिन आना मिलने को, ठीक है, उसका वैल्यू अलग होगा। आदमी का कोई वैल्यू नहीं, आदमी तो वही है रे, उस कुर्सी का वैल्यू होता है। और कुर्सी लेने के लिए आपको उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 10-12 घंटा हमको पढ़ लें, चाहे जिस विधि से हो, 2-3 घंटा यहाँ पढ़ लीजिए, 2-3 घंटा खुद पढ़ लीजिए, सुबह पढ़ लीजिए, शाम पढ़ लीजिए, 10 घंटा एवरेज पुराइए।
और नहीं कोई बोलता है 3 घंटा पढ़ के हम अधिकारी बन गए, तो जान लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं बना है। सबसे पहले कुर्सी टेबल पर बैठने का आदत, और जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो घर में एक कुर्सी टेबल लगाइए। ये नहीं कि बेड पर लेके ऐसे सो रहे, आधा सोइएगा आधा पढ़िएगा, नींद टूटेगा फिर 2 लाइन नहीं। शरीर को तपाइए। बार बार बोलते हैं मंजिल आसान नहीं है, मुश्किलें ज़्यादा है। फूल तभी खिलेगा जब उसके आसपास कांटा हो, और वो कांटा जिस फूल में ज़्यादा है उसका महत्व भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही बात है, इतना आसान नहीं है। माथा पच्ची करना पड़ेगा, दिमाग को जो है अस्त व्यस्त करना पड़ेगा। अभी तो शुरू हुआ है। अभी आप लोग जो है अभी जो 1.5 साल से पढ़ रहे हैं ना, जान लीजिए अभी भी आप जो है 30-40% में ही चल रहे हैं। 60% अभी जो है नहीं आया। जब आप खुद बैठिएगा, जब खुद लिखिएगा, ठीक है, तब आपको जो है 60% आएगा। इतना आसान काम मत समझो। अभी सबसे पहला टारगेट होना चाहिए प्री। प्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तरीका जानिए। ठीक है, तुम लोग को लगता होगा कि ऐसा ही बोल रहे हैं, जब बैठोगे जब दोगे तब बात करना। हम आपको कितना भी पढ़ा के भेजते हैं ना, अभी तक हमने आपको 40-50% भी नहीं पढ़ाया। जो 1.5 साल से पढ़ रहे हैं उनको 60% चीज़ अभी आपको नहीं पता कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। वो 60% पढ़ने में जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तब बताइए। ठीक है, प्री का ही अभी चल रहा होता है, इसलिए नहीं, प्री ही पास करना टफ काम है। 6.5 लाख लोगों में 6,43,000 को घर पे भेज देना। जाइए भाई आप अब आराम कीजिए, 68 में लगिए। और जो 7,000 जो होंगे अभी जो रिजल्ट आएगा वो कहेंगे कि अब हम जो है तैयारी में जुट गए। ठीक है, देखा परसों रात में जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर में आंदोलन हुआ, पता भी है कितना स्टूडेंट था। 10,000 प्लस स्टूडेंट दिल्ली में मोमबत्ती लेके खड़ा था, बीपीएससी हाय हाय कर रहा था, जो कि 10,000 का महीना खर्च कर रहा है, 1.5 लाख का फीस दिया है। जरा कभी नेट पे सर्च भी मार लिया करो ना, दृष्टि का फीस कितना है। वही नहीं बैठता है, सब बैठता है। वो तो गया जो कैंडल लेके गया वो 10,000 की संख्या में था। घर में भी बहुत सोया होगा हमारे जैसा, जाओ मारो हमको क्या है। यहाँ भी गया पटना में, कितना लोग, 6.5 लाख आदमी तनी तो नहीं होता है। उसमें 6,43,000 को आपको पहले ही हटा देना, जाओ भाई तुम मौज करो। 7,000 में आपको रहना है, तो वो 7,000 कैंडिडेट में आपको चुन के जाना है। तो इतना आसान काम मत समझिए कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा नहीं है कि फर्स्ट डिवीज़न पास लिख दिए वहाँ चोरी चमारी कर और नंबर आ गया 70%। ठीक है, तो इसीलिए इसको हल्का से तो कभी गलती से भी नहीं लेना, नहीं तो पीटी ही नहीं कभी होगा ज़िंदगी में। ठीक है, तरीका है अच्छे से पढ़ के जाओ, तरीका से पढ़ के जाओ। जितना चीज़ कहते हैं सुनो ध्यान से, देखो कैसे होता है। नहीं तो पढ़ने वाला तो देख बतेबे किए परसों, नहीं तो यूट्यूब पे देख लो। दिल्ली के मुखर्जी नगर में 10,000 स्टूडेंट जो था मोमबत्ती लेके खड़ा, बीपीएससी हाय हाय कर रहा। वो कौन स्टूडेंट जो कि दिल्ली में कोचिंग कर रहा है और वो 10,000 15,000 का महीना खर्च कर रहा है रहने खाने में, और 1.5-2 लाख फीस खर्च किया है। उसका गार्जियन डेली फ़ोन करता होगा, बेटा फॉर्म डाला, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, क्या हुआ। वो बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, 18 घंटा पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है। आपका टक्कर जो है बगल में गोलगप्पा खाने वाले बच्चों से नहीं है। आपका टक्कर जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर या कहीं बैठ करके जो 18 घंटा पढ़ रहे हैं उनसे। सोच लीजिए आपको कितना पढ़। कहिएगा कि यहाँ से नहीं होगा, होगा होगा, आराम से होगा, लेकिन तरीका से करोगे तब होगा। अब वहाँ 10,000 कैंडल लेके है तो उसमें पढ़ने वाला क्या होगा पता है? 100 होगा, 200 होगा। 10,000 में 1% मान लो,
1% निकाल लो, ठीक है। उतना ही बच्चा पढ़ने वाला होगा, बाद बाकी माँ बाप का पैसा लेता होगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी में होगा, मौज कर रहा होगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। बताए हम लोग का भी साथी बहुत गया, आज तक फ्री नहीं हुआ। इधर भी फ़ोन किया था, कहा भाई क्या करते हो कि फ्री निकाल लेते हो हर एक बार। आज 5 साल से दिल्ली मुखर्जी नगर में खर्च करने निकलता नहीं है। तो तरीका है, तरीका वो नहीं सीख पाया है, अब जाके तरीका 3-4 बार बैठा है तब जाके सीखा होगा। अब इस बार देखते, तो वही है तरीका, जान जाओगे तब होगा। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितना है? 2 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। यह क्वेश्चन पूछा था, और यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ये गड़बड़ हुआ, रिजल्ट खराब। टफ बना नहीं बना उससे मतलब नहीं है, जो आसान सवाल है वो गलती नहीं बनना। अगर आसान सवाल एक भी गलत बन गया, आपका रिजल्ट रुक गया, आपका नहीं होने वाला, जान लीजिए। आसान सवाल यानी जो देखा हुआ सवाल है वो गलत नहीं बनना चाहिए। टफ में तो सबको कन्फ्यूजन है, आसान में सिर्फ जो गलती नहीं करेगा वो रिजल्ट ले लेगा। यानी जो आता हुआ क्वेश्चन है, जो बार बार हम बोलते हैं, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। वो गलती करोगे तो भगवान भी तुमको माफ नहीं करेगा। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को। उच्च न्यायालय में पदों की संख्या कितनी है? 43। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 6। और कौन कौन सा क्षेत्र है? गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम, गया। ये 6 जगह से जब भी लोकसभा प्रतिनिधि होंगे वो SC ही होंगे, शेड्यूल कास्ट के ही होंगे। इसीलिए इधर वाला क्षेत्र में आप देखिएगा, रामविलास पासवान हाजीपुर को एकदम हर एक बार खड़ा होगा वहीं से, क्योंकि वह सब क्षेत्र फिक्स रहता है SC के लिए। भौगोलिक आपका जो है यही चीज़ बताया है मैप पर, वही चीज़ आपको यहाँ पर है। उत्तर में जो है नेपाल से कितने जिला हैं? 7 जिला है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला हैं? टोटल कितना जिला बताए थे? 7। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, ये सब जो है झारखंड से सटे हुए। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 8। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 जिला हैं पश्चिम बंगाल से सटे हुए। आपको बताए थे उच्चावास की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया हिमालय का पार्ट, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, और तीसरा छोटा नागपुर का पठारी भाग। ठीक है, अब आ जाइए। बिहार का विशाल मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। यानी 96% भाग आपका मैदानी है, 4% में ही आपका पठारी या पहाड़ी है। बिहार राज्य को मुख्यतः 2 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर का गंगा का उत्तरी मैदानी भाग, और गंगा का दक्षिणी गंगा से दक्षिण का मैदानी भाग, यानी गंगा का दक्षिणी मैदानी भाग 2 भाग में बांटा जा सकता है। उत्तरी गंगा मैदान में पश्चिम से पूरब गंगा नदी बहती है, इधर से किधर? पश्चिम से पूरब। चलिए, गंगा नदी दक्षिण तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला बिहार का भाग भी समतल ही है। गंगा के दक्षिण मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? अभी बताए। सबसे पहले यूपी बॉर्डर पे कौन सी है? कर्मनाशा। उसके बाद कौन सा है? भूल गए। कर्मनाशा के बगल में कौन सा है? BPSC वाले जिनको 4 बार पढ़ा है, हाँ, सोन नदी। उसके बाद कौन सा है? पुनपुन। उसके बाद क्यूल। उसके बाद अजय। ठीक है, चलिए। तो ये सारी नदियाँ जो है वो आपके दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से गंगा के दक्षिणी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बिहार में मानसून जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु है? मानसून।